गया के पुलिस लाइन शिव मंदिर के पास से भटके मासूम बच्चे को डायल 112 की पुलिस बरामद कर सकुशल उसके पिता संतोष कुमार पासवान और माता बबीता उर्फ डोली को सौंप दिया है। इसके साथ ही पत्नी बबीता उर्फ डोली द्वारा पिता संतोष कुमार द्वारा ही अपहरण किए जाने की शंका को दूर कर दिया है। पति पत्नी के बीच चल रही अनबन से पत्नी को इस तरह की शक हो गई थी। संतोष कुमार ने बताया कि पत्नी बेवजह लड़ाई कर घर छोड़कर भाग जाती है। 2012 में जाति समाज द्वारा 2 बार पंचायत करवाया, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानती। नवंबर 2022 में मेरी पत्नी द्वारा मेरे सोए व्यवस्था में जान लेने की नीयत से रात्रि में लोहड़ी से हमला कर दिया था, जिसके लिखित आवेदन हमने अलीपुर थाना को दिया था। मेरे 2 लड़का और 1 लड़की है, जिसे वह अपने पास रखी हुई है। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन वह नहीं रहती। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए रांची में एडमिशन भी करवाया गया है, लेकिन वह भागकर बच्चों के साथ मायके गया में ही रह रही है। महिला आयोग द्वारा काउंसलिंग भी कराई गई है। वह दूसरी ब्याह करने की झूठी आरोप लगाकर जलील करती है। उन्होंने प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा हमला करने की लिखित आवेदन पर खूनदस में मेरी पत्नी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर परेशान कर रही है। जो आज विष्णु पत्र से मिला है, क्या कहें? देखिए, मेरा बेटा अभी अपना नानी के घर में हम ही पहुंचाया है उसको, होली के 2 दिन के बाद से। 2 बेटा 1 बेटी अभी होली के दिन से अपना माँ के साथ में अपना नानी के यहाँ रह रहा है, पुलिस लाइन गेवलविगा। मेरी पत्नी का आचरण सही नहीं है। ये बात हमको 2017 से जब से मालूम चला है, उसको बहुत प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से अपना गलत काम को तुम छोड़ो, लेकिन वो छोड़ना चाहती नहीं है। उल्टा हम ही पे झूठा आरोप लगा करके तरह तरह का लांछना, और हमेशा कभी मेरा गांव पड़ता है जहां उस थाना में जाके कंप्लेन करेगी। अभी हम वर्तमान में जमशेदपुर रह रहे 3 साल से, वहां जाके कंप्लेन करेगी। कभी रामपुर थाना में उसका जो मैके पड़ता हो, मैंने उसका आदत बन गया कि झूठ मूठ का केस में परेशान करने के लिए। क्या लगता है कि जो आपका पुत्र गायब हुआ था, माँ का ही हाथ है? देखिए, जो मेरा जो बच्चा जो गायब हुआ था उसमें माँ का 16 आना हाथ है। वो हाथ इसलिए है कि अभी इस पर ऑलरेडी 2022 से एक 307 धारा अंतर्गत केस चल रहा है, जो मेरा सोया हुआ अवस्था में मारा था। इसके पहले भी हम मीडिया को बताए थे, मीडिया में खबर भी चला था। उस केस को उठाने के लिए हम पर दबाव बना रही है कि केस को कंप्रोमाइज करो, और हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। केस क्या केस है? केस 307 का हमारा सोया हुआ अवस्था में हम पर ये लोढ़ी से मारी थी, जो कि ये बात को खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट भी की है, क्योंकि मारने के पूर्व भी वो रह रही थी मैके में, तो हम पंचायत करवाए थे। पंचों के द्वारा समझा बुझा के बॉन्ड भरवा के ले गए थे हम। और उसी में से एक पंचे का आदमी से फोन पर बोली है कि हम सोए हुए अवस्था में मारे हैं उसको। और जब हम अलीपुर थाना टेकारी में, जो अलीपुर थाना, वहां गए थे हम कंप्लेन करने, थाना भी उसको बुलाया था, तो थाना पर गई और उसके बाद पेशाब करने का बहाना करके वो थाना से फरार हो गई। थाना उसको काफी खोजबीन किया, मगर वो बरामद नहीं हुई। केस अभी उस पर चल रहा है, और इसी केस को उठाने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपना रही है। क्या केस किए थे आप? हाफ मर्डर का केस हुआ था उस पर। अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम अब यही चाहते हैं कि वो अपना आचरण तो खैर छोड़ेगी नहीं। हमको अपना बच्चा से मतलब है, हमको बच्चा का पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन ये गलत कामों में इन्वॉल्व है। अभी 15 महीने पहले एक अदर कास्ट के लड़का के साथ में चली गई थी, जिसको कि बोलते हैं कि हम काम करते थे। जब हम बोले जहां तुम काम करते थे हमको वहां ले जाकर दिखाओ, जाहिर सी बात है कि जब आप काम कर रहे हो तो दिखाना चाहिए ना, मगर वो जगह नहीं दिखा रही है। सिर्फ ये आरोप पर आरोप लगा रही, ताकि हम किसी तरह से भी इसको परेशान करके रखें। तो आप चाहते हैं कि जो पुत्र है मेरे साथ, हाँ, वो बच्चा को हम अपने पास रखते हैं। तो तुम पढ़ाई लिखाई हम करवा रहे हैं। जमशेदपुर में उसका नाम लिखाया हुआ है हेमकुंड पब्लिक स्कूल में। अभी उसको री एडमिशन, अभी साल बदला है तो री एडमिशन करवाना है। तो बच्चा तो 1 महीना से रखे हुए हैं, और बच्चा को जब न तब लेकर थाना लेके चल जा रही है। इसके लेके मेरा बच्चा का पढ़ाई बाधित हो रहा है। हम प्रशासन से बार बार कर रहे हैं, और प्रशासन भी उतना ढंग से सहयोग हमको नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से। आपका पत्नी कहना है कि आप ही नहीं पढ़ा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप जाके जमशेदपुर आइए, हेमकुंड पब्लिक स्कूल में पता कीजिए कि बच्चा मेरा वहाँ पढ़ रहा है कि नहीं। अभी भी मेरा बच्चा वहीं पढ़ रहा है, री एडमिशन करवाना है हमको।